तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठकर सबसे पहले अपने मच्छरदानी को सही करता हूं और उसके बाद अपने बेड को साफ़ करता हूं और फ्रेश होकर अपने गाय को चारा खिलाते हैं और उसके बाद आते हैं स्टडी करने के लिए। तो स्टडी करने से पहले हम बनाते हैं रूटीन कि आज मुझे भर दिन क्या करना है, जिससे हर काम सही से होता है। और रूटीन बना लेने से ध्यान भी रहता है कि क्या क्या पूरा करना है और एक टारगेट की तरह दिखता है कि आज रात होते होते ये टारगेट को पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपना रूटीन को बना लेता हूँ एकदम फ्रेश और उसके बाद करते हैं स्टडी। और सबसे पहले मैं सुबह में करेंट अफेयर का क्लास करता हूँ, जो कि 1.5 घंटा की क्लास होती है, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। लेकिन मुझे लेट भी हो जाता है क्योंकि कभी उठने में लेट होता है तो घर का काम भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्लास लेने में लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं क्लास को पीछे करके पूरी क्लास को लेता हूँ और मुझे क्लास करने में 2 घंटा लग जाता है क्योंकि मैं नोट भी करता हूँ और 1.5 घंटा की क्लास भी करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:08। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में। और मैं अभी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ लगातार 1.5 घंटा तक। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी हालत में पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ने के लिए मोटिवेट रहना भी ज़रूरी है। तो मोटिवेट रहने के लिए कोई वीडियो या कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोटिवेशन अपने अंदर रहना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों, कहा गया है कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़ों की नाल लगाने पड़ती है। इसलिए मेहनत कीजिए और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, बल्कि सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो। सो अभी क्लास ख़त्म हो चुका है और जा रहे हैं मुंह धोने, और मुंह धोने के बाद फिर हम स्नान करेंगे। तो स्नान कर कर हम हो गए हैं रेडी और अपने बाल को झाड़ लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए और खाना खाकर फिर आएंगे स्टडी करने के लिए। सो दोस्तों, अब हम खाना खाकर हो गए हैं रेडी और खाना खाने के बाद थोड़ा मोबाइल पर इंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी वीडियो देखते हैं, एजुकेशन वीडियो देखते हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक मेरा समय निकलता है सिर्फ मोबाइल पर, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने का थोड़ा मन नहीं करता है और इसीलिए मोबाइल पर टाइम बिताते हैं। तो अभी बिजली चली गई है और मेरा रूम भी थोड़ा अंधेरा है, तो पंखा से गर्मी को दूर कर रहा हूँ क्योंकि घर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आप देख सकते हैं पसीना से मेरा बुरा हाल हो चुका है। सो अभी हम पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान और विज्ञान में पढ़ेंगे फिजिक्स। और ये मेरी फटे हुए रफ कॉपी है, आप देख सकते हैं, लेकिन रफ कॉपी मतलब फटा हुआ कॉपी ही होता है। तो अभी पढ़ते हैं हम साइंस, और साइंस में मुझे पढ़ना है क्या, न्यूटन का नियम पढ़ना है साइंस में। उत्तलोतक चैप्टर तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ और इसमें पढ़ना है न्यूटन के गति नियम और घर्षण, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसमें न्यूटन का तीनों नियम पढ़ना है, जड़त्व का नियम पढ़ना है और फिर घर्षण पढ़ना है और घर्षण का प्रकार भी पढ़ना है। तो सबसे पहले साइंस को लगातार ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसको पहले हम ख़त्म कर देते हैं। सो अभी दोपहर का समय है और अभी हम खा रहे हैं मिक्सचर, जो कि दुकान से खरीद कर लाए हैं। दोपहर में ऐसे कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं जिससे खाने में अच्छा लगता है और मिक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट मुझे लगता है, इसीलिए मैं मिक्सचर भी खाता हूँ। सो दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास में 3 प्रकार का इतिहास होता है, लेकिन मॉडर्न इतिहास लगभग हम पहले ही पढ़ चुका हूँ और अभी सोच रहे हैं कि प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास अभी तक हम नहीं पढ़े हैं और मॉडर्न इतिहास लगभग हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है मुझे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले मुझे इतिहास का परिचय पढ़ना पड़ेगा और उसको हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। सो अभी बज रहे हैं रात के 9 बज रहा है और हम खा पी कर फिर आए हैं इतिहास पढ़ने के लिए। और उससे पहले दोपहर में सिर्फ एक ही विषय पढ़े हैं, साइंस, और कुछ समय मोबाइल पर दिए और कुछ काम भी रहता है दोपहर में करने के लिए। उसके बाद जब 3-4 बजता है तो गाय को चारा खिलाना रहता है और दोस्त के साथ टहलने में भी समय बीत जाता है। उसके बाद हम आते हैं और खाना खाते हैं और फिर 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं।
तो अभी इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम एक सब्जेक्ट जितना देरी लगे पढ़ने में, उस पढ़ने के बाद फिर हम सो जाएंगे। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए। तो दोस्तों अब हम इतिहास को ख़त्म करते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते हैं क्योंकि इस बुक के लास्ट में दिया हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाकर अब जाते हैं सोने और अभी बज रहे हैं 10:36। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए, किसी भी हालत में पढ़ते रहिए। आँखों के अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, अरे ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। और हम अपने मच्छरदानी को सीधा करते हैं क्योंकि मच्छर भी परेशान करता है।